फिल्म की शुरुआत टीना नाम की एक महिला को दिखाने से होती है। वह विश्वविद्यालय में वास्तुकला की छात्रा है। टीना एक साधारण परिवार की लड़की है। गरीब परिवार के कारण उसे दोस्त धमकाते थे। फिर टीना का दूसरा भाई टीका है जो थिएटर का छात्र है। टीका पेशेवर निर्माता बनने का सपना देखता है। आखिरी है डॉडी, टीना का सबसे छोटा भाई जो अभी प्राइमरी में है। परिवार में कमी के बावजूद ये तीनों बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। मुफ्त खाने के लिए वे एक अनजान शादी में गए जहां दूल्हा दुल्हन ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया। एक दिन अचानक उनके पिता का निधन हो गया, जिससे सीधे सादे परिवार पर गहरा दुख छा गया। उन्हें अब पिता के बिना ढलना पड़ा। यहाँ तक कि टीका और दूधा भी पढ़ाई छोड़ काम करने की इच्छा जताते हैं। लेकिन माँ पिता की अपने बच्चों को आकाश में भेजने की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो देने आए। वीडियो में पिता बताते हैं कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और यह भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे हैं जिनके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल तक पिता ने बच्चों और पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सादा जीवन जिया, पर उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई ताकि वे खुद को अमीर महसूस कर सकें। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर जब वे पैसे निकालने बैंक गए तो उन्हें सच में 50 करोड़ रुपए मिले। इतना ही नहीं, पैसे खत्म होने पर वे फिर निकाल सकते थे। बैंक से लौटकर वे सीधे एक शानदार रेस्टोरेंट गए और वीआईपी कमरा लिया, पर दुर्भाग्यवश कमरा 5 लोगों का था जबकि वे 4 ही थे। तो उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने फल बर्फ बेचने वाले एक व्यापारी को साथ खाने बुलाया। खाने के बाद वे महंगा सामान खरीदने मॉल जाते रहे। अगले दिन डोडी अपने बदले रूप के कारण स्कूल में सबका ध्यान खींचने लगा। टीना और बायू अब करीब आ रहे हैं क्योंकि टीना के पास बहुत पैसा है। बायू की मोटरसाइकिल खराब होने पर टिक्का यूं ही उसे 19 मिलियन रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीद देती है। लेकिन घर पहुंचने पर बायू ने मोटरसाइकिल लौटा दी और टिक्का से कहा कि वह इसे यूं ही नहीं ले सकता क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वह अपनी कड़ी मेहनत की बहुत कदर करता था। उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में जाता है। 500 मिलियन रुपया भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने लगे जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपया मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन और अव्यवस्थित हो गया और हमेशा फिजूल खर्ची में बीतता रहा। 8 अरब का घर खरीदने से लेकर महंगा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर दुकान का गार्ड भी खरीद लिया। इतना ही नहीं, एक साथ 3 कारें खरीदी जबकि दोनों को कार चलानी नहीं आती थी। वहीं टीना के वे दोस्त जो उसे तंग करते थे अब धीरे धीरे टीना के करीब आ रहे हैं। टीका के पुराने दोस्तों से रिश्ते भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वह अब अमीर दोस्तों के साथ रहती है। इससे उनके फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी पर बहुत असर पड़ेगा। बायू से भी रिश्ता तनावपूर्ण है क्योंकि टीका ने उसे मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया था। उसके माफी मांगने के बावजूद बायू ने उसे सहर्ष माफ कर दिया। दूसरी ओर दूधा के थिएटर शो नजदीक हैं, पर अब उसके पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेताओं की फीस को भी कम मांगता है, मानो पैसा कभी खत्म ही ना हो। माँ का भी यही हाल है जो हमेशा सड़क कलाकारों पर खूब पैसा लुटाती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल सड़क कलाकारों पर पैसे लुटाने की अपनी हरकतों के कारण मेरी माँ टीवी शो में भी आ गई। खैर, विरासत मिलने के बाद से माँ और लालची हो गई है। टीका शराबी बन गया है और दूधा अपने नाटक शुरू करने के लिए हमेशा विरासत के पैसों पर निर्भर रहता है। एक दिन वकील पिताजी को वीडियो टेप दिखाने के लिए फिर से आया। वहां पिताजी ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई थी। यह सुनकर डूडा बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपने नाटक के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और कुछ दिनों में पहली बार वे सब पैसों की कमी से परेशान थे। पहले तो उनके लिए पैसे न होना आम बात थी। टीना की अमीर सहेलियां फिर दूर होने लगीं। दूधा के दोस्त भी निराश थे। परिवार में बदलाव सिर्फ डोडी ने महसूस किया, जहां अब रात के खाने पर भी कोई उसका साथ नहीं दे सकता। एक बार टीना डिस्को में थी। उसने सुना टीना होशियार है, फिर डिस्को में क्यों? वहीं से टीना ने आदतें बदल ओलंपिक में लौटने की ठानी। उसने अपने पुराने दोस्त से भी दूसरा मौका देने की गुहार लगाई। यहाँ से सब सामान्य लग रहा था। टीका ने ओलंपिक में भाग लिया, माँ ने गरीबों को सामान बांटा और दूधा ने नाटक के लिए पैसे जुटाए, पर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ ने लोगों को धक्का मुक्की करते एक दूसरे से भिड़ गए, कुछ घायल हुए। टीका दोस्तों के ड्रग्स से पकड़ी गई। डूडा को प्रचारकों से फंड मिला। नतीजतन शानदार चलने वाला शो बर्बाद हो गया। सब योजनानुसार नहीं हुआ, सब बिखर गया। पर सौभाग्य से टीका का यूरिन टेस्ट नेगेटिव आया। हालात उन्हें पूरी तरह दुखी नहीं कर पाए। एक रात वकील पिता के अनजान छोटे भाई के साथ आया। वह मृतक की सारी संपत्ति लेना चाहता था। उन्हें अपनी सारी संपत्ति उसे सौंपनी पड़ी, लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास हुआ कि संपत्ति अस्थायी है और असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि खुशी की गारंटी नहीं देते।
संक्षेप में, वे अपने पुराने घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जिया। टीका और बायू की जल्द शादी होगी। दूधा भी अपनी स्थिति स्वीकारने लगा है। पर फिल्म खत्म होने से पहले एक वकील पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह छोटे भाई के आने से परिवार की खुशी छीनने के लिए माफी मांगते हैं। पर वह आदमी पिता का भाई नहीं, बल्कि उनका करीबी दोस्त था, जिसे भाई बनने को कहा गया था। पता चला कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। धन से कोमलता नहीं छिपती और न ही खूबसूरत दोस्ती वापस आती है।